भाई मेरा नाम नजीर है, गांव कोतकला। जो यह घटना हुई है लगभग 2 बजे के आसपास हुई है। ठीक है। जो लड़का था छोटा परिवार का, वो सबसे पहले मेरे पास आया। 2 बजे का टाइम था, उस टाइम मैं सोया हुआ था। ठीक। सबसे पहले मैं यहीं पे आया उसके साथ में। तब आते ही मैंने देखा सभी दबे हुए थे, सभी परिवार में जो चारों थे वो दबे हुए थे, कोई नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले मैंने उस मतलब यही नहीं पता चल रहा था कौन कहाँ दबा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे इस साइड में एक लड़की में उठाने लगा, लड़की का हाथ निकला। सबसे पहले उसको निकाला, फिर उसके पापा को निकाला। फिर उसको हाँ नहीं दिख कोई नहीं रहा था, बिल्कुल नीचे दबे हुए थे सभी। ठीक है। जो की आवाज हो नहीं किसी की कोई आवाज नहीं। नाइट का टाइम था, सब कुछ मतलब बारिश का भी टाइम था, अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी यहाँ पे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ना कुछ समझ में आ रहा था क्या करें क्या नहीं। अकेला था मैं, फिर पापा आए, फिर एक और साथ में आया। ठीक है। मैंने निकाले फिर सबसे पहले लड़की को निकाला, बड़ी लड़की को, फिर उसके पापा को निकाला, फिर उसको छोटी लड़की को निकाला। अलग अलग जगह थे सारे या नहीं, एक साइड में थे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बड़ी लड़की थी, वहां पे उसका पापा और छोटी लड़की थी जो साइड में है। बीच में उसकी मम्मी थी। मम्मी के ऊपर जो चादर नाइट में ओढ़ कर सोए हैं उसके अंदर लिपटी हुई थी। उसका तो बाद में पता चला। सबसे पहले तो वही निकाले थे, लास्ट में उसकी मम्मी को निकाला गया था। लड़की की उम्र लगभग यही है 14-15 साल के आसपास। चोट लड़की का आंख पे भी लगी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है मेरे टांग पे, ज्यादा फ्रैक्चर मतलब। उसको भी एडमिट किया गया जींद हॉस्पिटल में। उसकी मम्मी को भी लेकर गया था। मतलब सारे जो सदस्य कितनी देर लगी काटने में टोटल? वो ज्यादा नहीं थे, हम 3 ही थे। मेरा पापा था, मैं था और एक साथ में एक और था। ठीक है। लग गया होगा 10-15 मिनट तो आराम से लग गई। बिल्कुल उनको निकाला, सभी निकाल दिए 10-15 मिनट में, सभी को निकाल दिया था। हाँ सऊदी में थे, लड़की सऊदी में थी। उसकी मम्मी को निकाला जब वो सऊदी में थी। बिल्कुल उसको कोई होश नहीं था, कोई सांस नहीं, कुछ नहीं आ रहा था उसको। एम्बुलेंस बुलाई आपने? नहीं एम्बुलेंस कुछ नहीं बुला। पहले परिवार के आसपास के पड़ोस में इकट्ठे किए। ठीक है। फिर उनके भाई, बड़े भाई हैं जो दबा हुआ था आसिन, उनके पास कॉल की। ठीक। उनको बताया जो भी दुर्घटना हुई थी, वो गुड़गांव थे, वहां से गुड़गांव से चल के आए। उन्होंने फिर बोला कि इसको एडमिट करवा दो, जीन लेके चला जाओ। जो आसिन की वाइफ है उनको एडमिट किया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल जींद। और आप जो भी पूछना चाहो बता सको। तो पता कब चला उसकी जो महिला जिसकी मौत हुई है? उसका तुरंत ही पता चल गया था, वहां जाती मौके पे लगभग मौके पे होली थी, वहां जाके भी फोन आ गया था भाई। मतलब उसका जिनकी मौत हुई है उनका नाम रईसा है। उम्र कितनी? उम्र लगभग यही है 32-33 के अराउंड में। 2 बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं, दो गुड़िया हैं। ठीक है। एक लड़का है। अच्छा वही लड़का यहाँ से निकले गया था अपना? नहीं वो लड़का नहीं, वो उसकी दादी के पास। उसकी दादी और वो जो लड़का वो अलग सोए हुए थे, वो 4 अलग सोए हुए थे एक साथ में। ठीक है। तीनों का चोट कितनी कितनी है? तीनों का लड़की है जो बड़ी, उसका ज्यादा चोट है, उसका फ्रैक्चर भी है और आंख पे भी लगी हुई है। लड़का तो था ही नहीं साथ में। जो उसका पिताजी है उनका मतलब सिर पे, हेड पे ज्यादा चोट लगी हुई है। मतलब सऊदी में था उसका पापा तो। प्रोग्राम के इकट्ठे हुए हैं तो मतलब कोई प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, गरीब परिवार है ये, जो भी घटना हुई है प्राकृति जो आपदा होती है उसके कारण ही हुई लगभग। ठीक है। हमें कि यही सहायता करना मिल जाए भी, गरीब परिवार है, यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें। आर्थिक सहायता दी जाए, गरीब परिवार है, मजदूर है, पापा है नहीं, पापा की पहले डेथ हुई है। नहीं कोई नौकरी नहीं, दिहाड़ी करता था। पापा की भी पहले काफी टाइम पहले डेथ हुई है। परिवार में अकेला था ये कमाने वाला। बोल नाम बताओ जी। मेरा महेंद्र सिंह है जी, गाँव कोतकला। मैं पता चला आपने इसमें अपने जी रात को ही पता चल गया था। हाँ कम से कम 3 बजे। फिर ये सारे आसपास के पड़ोसी मेरा घर ही पास में है। हम आए रात ने सारे ने फिर ये निकालने का अभियान छेड़ा। उस टाइम मतलब उसकी तो मौके पे डेड हो चुकी थी लेडीज, तो डेथ हो गई। हाँ मौके पे हाँ डेथ हो गई थी। और बाकी बच्चा की हालत ज्यादा गंभीर है, लड़की की बड़ी की है वो ज्यादा गंभीर। कौन सी जगह एडमिट है? वो जींद सिविल हॉस्पिटल में। हाँ जी।
किस तरह की सहायता चाहो? बस सरकार से ये अनुरोध करते हैं जी, देखो लेडीज तो दोबारा आ नहीं सकती, वो तो हो गया। मकान में भी पैसा लगा दोबारा तो मकान बिल्कुल आर्थिक आर्थिक मकान के सहायता लिए की आगे जाए, बच्चों के गरीब भविष्य के परिवार लिए जी, कोई उसको कमाने वाला लेके नहीं है, जाता। गरीब परिवार है जी। कमाने वाला भी और कोई है नहीं। ठीक है, बस हम तो सरकार से यही विनती करते हैं। मकान दोबारा बन गया। हाँ, मकान दोबारा बन जाए या भी दिहाड़ी ये करे यार जी। नहीं जी, मैं तो परिवार में से ये थे साथ में मेरा सिंगर। आज भाई हाँ, और तो यहाँ जब हमें तो सब दबे हुए थे, निकाल लो, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आवाज आ रही थी, फिर ढूंढ ढूंढ के निकालना शुरू किया हम लोगों ने। और जैसे देखा कि एक भाई की तो टांग फंसी हुई थी और एक लड़की जमाइन दिख रही थी वो बिल्कुल भी, और उसकी मम्मी का तो पता ही नहीं था अभी कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उन दोनों बच्चों को और उसके पिताजी को निकाला, फिर वो बोला कि हमारी तो इसमें पत्नी भी है, दबी हुई है, इसको भी निकाल लो, कहीं मर तो नहीं गई। वो देखा तो मरी ही मिली थी, तुरंत मरी। मतलब पता चल गया था भाई इस जगह पे? हाँ जी, ढूंढने के बाद ही ढूंढने के बाद ढूंढने के बाद कोई ये मलबा भी हटाया गया है सारा। ये तो ये मलबा पड़ा है सारा, वो हटा के वहां से निकाली। ये ऊपर गिरा हुआ था। सामान सारा अंदर है? सारा अंदर, सारा इसके बेड भी अंदर अंदर है, फ्रिज भी अंदर है, अलमारी है, सारा सब कुछ सारा सामान है। सारा इसके अंदर पड़ा है। ऊपर चुबारा में सो रहे थे, नीचे सो रहे ऊपर चुबारे में सो रहे थे ये लोग। हाँ, ऊपर चौबारा में सोए हुए। पुलिस भी बुलाई मौके पर दिखाने देते? नहीं जी, कोई सूचना दी है, सूचना दी हुई है पुलिस को। अब पुलिस हाँ, सूचना दी हुई है पुलिस को, प्रशासन को, एसडीएम साहब को भी सूचना दी हुई है। अच्छा हम्म। चलो।